दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे ऐसी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा के संवदिया कहानी पाठ के प्रश्नोत्तरों को लेकर के। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई ये कहानी संवदिया, इससे संबंधित हम इसके पाठ आधारित उसके भाव, अर्थ और विश्लेषण को समझाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए पहले 3-4 वीडियो बना चुके हैं। और प्रश्नोत्तरों को लेकर के भी प्रश्न नंबर 11 तक के प्रश्नों के उत्तर हम एक अलग वीडियो में दे चुके हैं। अब प्रश्न नंबर 12 से लेकर के आगे के जो प्रश्न हैं उनकी वीडियो हम बना रहे हैं, अर्थात उन प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। तो आप पहले वाली वीडियो देख करके इस पाठ के पहले के अंश को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं। तो वीडियो हम प्रारंभ करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इन पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। बड़ी हवेली अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है। तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति में हरगोविंद बड़ी हवेली की तुलना उसके बीते समय से करता है, जब इस हवेली के ठाठ बाट ही कुछ थे और थे। एक समय था जब बड़ी हवेली का गांव में दबदबा हुआ करता था। उसकी पहचान थी। बड़े भैया के मरने के बाद सब ठाठ बाट चला गया। बाकी 3 भाइयों ने हवेली का बंटवारा कर दिया और अब यहाँ कोई नहीं रहता है। अब यह नाम मात्र की हवेली रह गई है। अब इसकी पहली वाली शान शौकत और पहचान नहीं रह गई है। हरगोविंद ने देखी अपनी आँखों से द्रौपदी की चीरहरण लीला। प्रस्तुत पंक्ति में हरगोविंद उस समय का वर्णन करता है जब हवेली की रानी बड़ी बहुरिया की साड़ी तक उनके 3 देवरों ने टुकड़े करके बांट लिए थे। बड़ी बहुरिया के पहने हुए गहने तक नोचकर आपस में बांट लिए थे। हरगोविंद ने बड़ी बहुरिया के साथ वह अन्याय होते देखा है। उस अन्याय को दर्शाने के लिए हरगोविंद ने उसकी तुलना द्रौपदी के चीरहरण लीला से की है। बड़ी बहुरिया के साथ जो किया गया वह द्रौपदी के चीरहरण से कम भयानक नहीं था। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊँ। यह पंक्ति बड़ी बहुरिया तब कहती है जब अपनी माँ को हरगोविंद के माध्यम से अपनी व्यथा सुनाने के लिए भेजती है संवदिया के रूप में। वह अपनी माली स्थिति से परेशान है। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, जो भी खाती है उधार का खाती है। बथुआ ऐसी हरी सब्जी होती है जो खेतों तथा खाली स्थानों में यूं ही खरपतवार के रूप में उग जाया करती है, तो बड़ी बहुरिया उसे खाकर ही जीवन व्यतीत करती है। अपनी माँ को अपने बुरे हाल दर्शाने के लिए वह यह कहती है कि बथुआ साग खाकर कब तक जीऊँ, अर्थात अब स्थिति यह है कि मेरे पास खाने के लिए यही बथुआ साग बचा है और कुछ नहीं है। किस मुँह से वह ऐसा संवाद सुनाएगा। यह पंक्ति हरगोविंद अपने मन में सोचता है। उसने बड़ी बहुरिया के वे दिन भी देखे थे जब वह हाथों में मेहंदी लगाए हुए कई लोगों का घर चलाया करती थी। उस बड़ी बहुरिया के पति के मरते ही ऐसी गति हुई कि सब देखते रह गए। देवरों ने सब हड़प लिया। अब उस बड़ी बहुरिया की दशा बहुत ही खराब है। उसके दर्द भरे संवाद को सुनकर हरगोविंद कष्ट में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बड़ी बहुरिया की माँ को ऐसा संवाद कैसे सुनाएगा। उनकी माँ को यह सुनकर दुख नहीं होगा कि जहाँ बेटी को रानी बनाकर भेजा वहाँ उसे एक समय का भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। यह सोचकर हरगोविंद दुविधा में पड़ गया। प्रश्न नंबर 13 है, संवदिया की भूमिका आपको मिले तो आप क्या करोगे। संवदिया बनने के लिए किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि ये आपके अपने विवेक पर है, आप इस पाठ को पढ़ने के बाद इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, लेकिन कुछ आउटलाइन, कुछ विशेषताएं हम सामान्य रूप से आपको बता देते हैं। बाकी आप अपने मन से
इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। संवदिया की भूमिका मुझे मिलेगी तो मैं वैसा ही करूँगी जैसा कि एक संवदिया को करना चाहिए। दिए गए पाठ में हरगोविंद ने बड़ी बहुरिया का संदेश पढ़कर नहीं सुनाया। उसने ठीक नहीं किया। बड़ी बहुरिया का जीवन अपने ससुराल में कष्टमय बीत रहा था। वह क्यों ऐसा संदेश अपनी माँ को भेजती? हरगोविंद ने बहुरिया का संदेश न देकर बहुरिया के लिए कठिनाई और बढ़ा दी। संवदिया बनने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना पड़ता है। दिए गए संवादों को याद रखना पड़ता है। यदि वह संवाद भूल गया तो उसे उसके पेशे के साथ अन्याय करना होता है। संवाद के साथ भावों को भी वैसा ही बोलना पड़ता है। एक संवाद के साथ भाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। संवाद पहुंचाने के साथ साथ यह ध्यान में रखना होता है कि संवाद समय रहते पहुँचे। यदि संवाद पहुँचने में देर हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। संवदिया को भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। उसे संवाद को भावनाओं से अलग रखना चाहिए। यदि वह अपने कार्य में भावनाओं को लगा पाएगा तो अपने कार्य के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। उसे मार्ग का ज्ञान होना चाहिए। यदि उसे मार्ग का ज्ञान नहीं है तो वह समय पर संवाद नहीं पहुंचा पाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह संवाद गुप्त रहे, इसकी खबर उसकी छाया तक को नहीं पहुंचनी चाहिए। अगला प्रश्न है, इस कहानी का नाट्य रूपांतरण कर विद्यालय के मंच पर प्रस्तुत कीजिए। तो ये आप स्वयं कर सकते हैं विद्यार्थी लोग। तो विद्यार्थियों, ये संवदिया पाठ के प्रश्नों को लेकर उनके उत्तरों के आधार पर ये वीडियो बनाई गई। वीडियो आपने पूरी देखी, उसके लिए धन्यवाद। ये आपके लिए लाभान्वित होगी ऐसी हमें आशा है। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप कक्षा 12 ही नहीं बल्कि अन्य कक्षाओं की एवं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हिंदी भाषा साहित्य का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर लगातार जुड़े रहें। अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं की और कक्षाओं की, अकादमिक और प्रतियोगी परीक्षाओं सभी की वीडियो इस पर बनती हैं, तो लगातार आप देखते रहें। शुक्रिया, नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।